हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 29 जनवरी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट एसएससी जेई जीके को जो 50 क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसे बैंकर चेक के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है डीडी को। डीडी मतलब वह डिमांड ड्राफ्ट। वह कौन सा स्थान है जहां बैंकर अपने पारस्परिक दावों और वादों को पूरा करता है और निपटाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्लियरिंग हाउस। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन भारत में राजकोषीय नीति के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में शून्य बजट पहली बार कब प्रकाशित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जनहित याचिका किस देश में सबसे पहले उत्पन्न हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। निम्नलिखित में से कौन निर्णय करता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। किस राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम है, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की संख्या 31 है, 31। चंदेल राजा का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर है खजुराहो मध्य प्रदेश से। अधिकांश बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पूछा गया था आत्मीय सभा की स्थापना बंगाल में किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय ने। यह है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहला भारतीय कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। 15 क्वेश्चन गुरु शिखर किस राज्य में है, तो गुरु शिखर पर्वत राजस्थान में है। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो मकर रेखा 9 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान है। जोग जलप्रपात का अन्य क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी झरना। सर्दियों के महीने में कहाँ भारी बारिश होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में। नाबालिगों से बलात्कार के दोषियों को मौत की सज़ा देने वाला एक विधेयक किस विधानसभा द्वारा दिसंबर 2017 में पारित किया गया था? मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसद और विधायक नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले को फास्ट ट्रैक करने के लिए कितने अदालतें स्थापित करने पर अपनी सहमति दी है, तो इसका करेक्ट आंसर है 12 विशेष अदालतें। भारत की मानुषी झिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता, जो यह सामग्री प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था, तो इसका करेक्ट आंसर है 67वां था। कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। यह है मानुषी झिल्लर जो मिस वर्ल्ड बनी है 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2017 की मेजबानी की है, तो इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब। भारत में पहली बार दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप जीती। भारत ने किस देश को हराया है, तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन स्टॉप इंडिया के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है मार्ग टूली। 2017 में किस संगीतकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है टीएम कृष्णा। नो फेस्टिवल ऑफ इंडिया किस देश में 31 अगस्त से 6 सितंबर 2017 तक मनाया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील में।
भारत और इजराइल के बीच 2017 में किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये 2018 का पेपर है, इसलिए 2017 का करंट अफेयर पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत में राज्य जल उपयोगिता सुधार समझौता ज्ञापन पर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए लाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंसानियत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 30, सर्वर में कंप्यूटर जुड़े होते हैं किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर है नेटवर्क से। निम्नलिखित में कौन बाइनरी नंबर है? तो बाइनरी नंबर आप सब जानते होंगे, जिसमें 1 और 0 का प्रयोग करते हैं। तांबा और टीन किस मिश्र धातु का घटक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कांसा का। एक ईंधन के अधूरे दहन से कौन सी जहरीली गैस निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला, रंगहीन और गंधहीन गैस है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? आप सभी जानते हैं 7 उदासीन विलयन का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साबुन का प्रमुख घटक क्या होता है? तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है टेस्ला। निम्नलिखित में कौन बायोमास सोर्स का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है परमाणु ऊर्जा। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जमने पर क्या हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कम हो जाता है पानी का घनत्व। विटामिन डी की कमी से कौन सा प्रमुख रोग हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिक्टस होता है। रिक्टस एक प्रकार का हड्डी कमज़ोर हो जाता है रिक्टस बीमारी में। पेड़ पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जाइलम का जल का परिवहन करना काम होता है। नर और मादा युग्म के संलग्न को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन मोनेरा जगत से संबंध रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीवाणु। नेत्रदान में मृत्यु के बाद आंखों को कितने समय के भीतर निकालना पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 घंटे के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा दूषित पानी पीने के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन वन उत्पाद नहीं है? तो मिट्टी का तेल वन उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत में कौन सी नदी दुनिया के 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? तो इसका करेक्ट है गंगा नदी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत से है। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि की रक्षा करना।